भगवान के प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आज सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहू थी। उसकी एक बेटी भी थी। साहूकार के घर एक ब्राह्मण रोज़ भिक्षा मांगने आता। ब्राह्मण को साहूकार की बहू रोज़ भिक्षा देती तो वो ले लेता, लेकिन जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वो उसकी बेटी से कहता, बेटी तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत चिंतित रहने लगी। चिंता से उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम इतनी चिंतित क्यों रहने लगी हो और तुम कमज़ोर भी लगती हो। तब उसने बताया कि माँ, जो ब्राह्मण रोज़ भिक्षा मांगने आता है वो कहता है कि बेटी तू सुहागन तो है, लेकिन तेरे नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर जब उसने अपनी माँ को यह बताया तो माँ ने कहा, कल मैं भी सुनूंगी कि वह तुम्हें क्या कहता है। अगले दिन जब वो ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो फिर ब्राह्मण ने फिर से वही बात कही। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर आ गई और बोली, एक तो हम रोज़ तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू हमें कोसता है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं इसे पूछता नहीं हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो बता दो यह दुख कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, 7 समुद्र पार एक सोना नाम की धोबिन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस जाएगा। ये बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में धूप पड़ने लगी। साहूकारनी एक पीपल के नीचे बैठ गई। उसी पीपल के पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का एक बच्चा रहता था। साहूकारनी ने घोंसले के पास एक सांप जाता देखा तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पंछी आई तो उसने घोंसले के पास खून देखा तो वो क्रोधित हो गई, साहूकारनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, लेकिन मैंने इसे मार गिराया। गरुड़ पंछी ने अपने बच्चे को सही सलामत देखकर कहा, साहूकारनी तुम बताओ क्या मांगना चाहती हो, मांगो। तब साहूकारनी ने कहा, मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबिन के घर जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़कर आ सकती हो। गरुड़ पंछी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार सोना धोबिन के घर छोड़ दिया। वहाँ जाकर साहूकारनी ने सोचा, सोना धोबिन को कैसे राजी किया जाए कि वो अपने व्रत का फल मेरी बेटी को दे दे। सोना धोबिन के 7 बेटी बहुएं थी। उनके आपस में काम को लेकर रोज़ लड़ाई होती और कोई भी काम नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन भी करती थी, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले वहाँ से चली जाती। बहुएं सोचती ये सब काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से उन्होंने कुछ नहीं पूछा। एक दिन धोबिन ने कहा कि तुम आजकल काम को लेकर लड़ती नहीं हो और ठीक से काम भी कर रही हो। बहू ने कहा, सासू जी, काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राज़ी होकर करें, इसलिए लड़ाई का क्या फ़ायदा। आजकल हम खुश होकर ही सारा काम कर लेते हैं। कौन सी बहू काम करती है ये देखने के लिए वो रात को सोई नहीं। उसने देखा रात को एक औरत आई और पूरे घर का काम करके जाने लगी। सोना धोबिन ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसे क्या ज़रूरत है जो तुम इतना सारा काम हमारे यहाँ कर रही हो।
साहूकारनी ने कहा, ज़रूरत है, तभी तो मैं इतना सारा काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी ने कहा, पहले मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूंगी तुम वही मुझे दोगी, तभी मैं बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा, अब बताओ क्या चाहिए? साहूकारनी ने कहा, मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा है, इसलिए आप उसे सुहाग दे दो और अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दो। सोना धोबिन मान गई और अपने बेटे बहू से बोली, मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी के कप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों साहूकारनी के घर चली गई। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठा। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करपा रखकर उसमें दूध डालकर और दांत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रखा, तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके से रोली निकाली और मांग से सिंदूर निकाला, आँख से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली चीर कर छींटे मारे और बोली कि आज के दिन तक मैंने जितने सोमवती अमावस्या करी उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जितने सोमवती अमावस्या करूं उनका फल मेरे परिवार को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगा। जब सोना धोबिन वापस जाने लगी तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांग सकती हो। वो बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। सोना धोबिन हांडी लेकर घर चली जाती है। रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है तो वो हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर उस हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ था और तेल और घी के रूप में पड़ा था। तब वो टीके में से रोली निकालती है, मांग से सिंदूर निकालती है, आँखों से काजल निकालती है और नाखून से मेहंदी निकालकर अपनी छोटी उंगली को चीर कर छींटे मार देती है और कहती है, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लग जाए। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। उसके बाद उसके घर एक ब्राह्मण आता है और कहता है, सोमवती अमावस्या को मुझे दक्षिणा दीजिए। धोबिन कहती है, सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं दिया, जो भी किया वो सब पीपल के नीचे गाड़ दिया है। ज्योतिषी ब्राह्मण बाहर जाकर खोद कर देखता है तो उसे 108 सोने के सिक्के मिलते हैं। ज्योतिषी ब्राह्मण सब घर ले जाता है और कहता है, इतना कुछ किया है और बोल रही है कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली, जो तुम्हारे भाग्य में था वही हुआ, इसलिए इन सभी सोने के सिक्कों को तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला, इसमें तो मेरा चौथा हिस्सा ही होता है, बाकी जो आपका मन हो वो मुझे दे देना। और उसने सारी नगरी जाते जाते बोल दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर सोमवती अमावस्या की कृपा बनी रहे। तो यह थी आज की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल कथा वाचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय जय श्री राधे लिखें। धन्यवाद।